अद्भुत सौंदर्य है वैशाली में। यहाँ के मंदिर भी अभूतपूर्व सुंदरता से चमकते हैं। आनंद, मैं कुछ देर चपला मंदिर में विश्राम कर लेता हूं। कृपया कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए बुद्ध। मैं भिक्षाटन करके आता हूँ। पंछी इतने चुप क्यों हो गए? धरती कम, बुद्ध ठीक तो होंगे ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अचानक पंछियों का कलरव शांत हो गया और एक अजीब सी चुप्पी हर ओर छा गई और फिर धरती बुरी तरह से कंपित हुई। बुद्ध, ये किसी भयंकर प्रलय का संकेत तो नहीं? आनंद, मेरे समीप आकर बैठो। कहिए तथागत। आनंद, मैंने एक निर्णय लिया है। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। तथागत क्या कहा आपने? मैंने अवश्य ठीक से ना सुना। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? ये सत्य नहीं है। आप मेरी परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं ना? जो जन्मा है वो अपने बीज के साथ मृत्यु लेकर ही आता है। आनंद, मैं बुद्ध हूं, पर जिस शरीर में हूं वो वृद्ध हो चला है। मैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हूं। इन 80 वर्षों में मैंने कई ऋतुओं को, कई सूर्यों को, कई चंद्रमाओं को खिलते और लुप्त होते देखा। और फिर तुम्हें भी मेरी सेवा करने में कष्ट होता है। नहीं तथागत, मैंने कभी आपसे शिकायत की? कभी आपकी सेवा करते हुए कोई भी भूल चूक हुई? प्रभु, आप देह कैसे त्याग सकते हैं? आप तो करुणामयी है। आप अपने भिक्षुओं को बीच मैदान में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हम सब पे कृपा कीजिए। हे दयालु, हम सब पे दया कीजिए। आनंद, मेरी ओर देखो। तुम्हें अपने तथागत पर विश्वास है तो फिर यही समझ लो
कि जो मेरा निर्णय है वो समय के अनुकूल है। मैं 3 माह पश्चात अपना ये देह त्याग दूंगा। अपने अश्रु पहुंचो आनंद, धैर्य धरो। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आनंद, जाओ और जाकर सभी भिक्षुओं को कुठाकार धम्म सभा भवन में एकत्रित करो। मैं अपना अंतिम उपदेश वहीं दूंगा। मुझसे नहीं होगा बुद्ध, मैं हार गया, मैं हार गया बुद्ध। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावना से मुख मोड़ना। तुम अभी जानते नहीं कि तुम क्या सह सकते हो। इस पद पे आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। आनंद, तुम इस पद पर तब तक नहीं चल सकते जब तक तुम स्वयं वो पथ ना बन जाओ। आराम से बुद्ध, आराम से। आनंद, इन दोनों वृक्षों के नीचे मेरा बिछोना बिछा दो। मैं यही विश्राम करूंगा। जी बुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, धर्म का स्वभाव तथागत है। तथागत का अर्थ है जो है, जैसा है। इसी अद्भुत तथागत से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। तथागत से अनिरुद्ध का उदय हुआ। आप सभी का उदय हुआ। आनंद का उदय हुआ। इस संपूर्ण प्रकृति का उदय हुआ। जो भी तथागत से उत्पन्न हुआ है और जो भी तथागत में विलीन होगा उसे हम तथागत कह सकते हैं। धर्म कहीं से नहीं उपजते और ना ही कहीं जाते हैं। धर्म केवल है और रहेंगे। आज से मैं और सारे भिक्षु आपको तथागत कहेंगे। आपको तथागत कह के हमें स्मरण होगा कि हम सब में तथागत का बिंदु है। जैसे यदि हमारे सर में पीड़ा हो और उसे हम तथागत से स्वीकार भाव से स्वीकारें तो वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसका कारण है कि हमारी आदि शक्ति उस पीड़ा से लड़ने के लिए बह निकली और आदि शक्ति उसका उपचार कर रही है। ये दोनों विभाजित शक्तियां सर की पीड़ा से अधिक सर को दुखा रही हैं। यदि हमने तथागत से इस पीड़ा को स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिया तो दरार भर गई। अब हमारी सारी शक्ति इस पीड़ा को आरोग्य करने में जुट जाएगी। आइए बुद्ध। बुद्ध, अपने जीवन में अदृश्य सत्य को भी अपने में यथार्थ कर हम दीन आत्माओं को दिखाया है। आप क्या हुआ भिक्षु अनिरुद्ध? आप तो धैर्यवान, फिर आज रो क्यों गए? प्रिय भिक्षु, मुझे आज आभास हुआ है कि बुद्ध आज रात्रि ही निर्वाण को प्राप्त होंगे।
आनंद, मेरा सिर उत्तर की ओर होना चाहिए। मैं दाईं ओर लेटूंगा। जी बुद्ध। देखो आनंद, अभी तक बसंत ऋतु भी नहीं आई और इन शाल के वृक्षों पर कैसे लाल पुष्प भर इन्हें झुका रहे हैं। देखो कैसे ये पुष्प वर्षा की एक एक बूंदों के समान मेरे वस्त्रों पर बरस रहे हैं। कितना सौंदर्यवान है ये वन। और वहां पश्चिम से अस्त होते सूर्य की किरणें कैसे हर ओर अपना प्रकाश फैला रही है। क्या तुम साल की इन टहनियों में बहती वायु के संगीत को सुन पा रहे हैं? मेरा हृदय तो ये सब देख आनंद से विभोर हो गया है। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो। अनिरुद्ध, आनंद कहाँ है? उसे बुला के लाओ। शांत हो जाओ आनंद। तुम्हें यूं रोता देख बुध व्यथित हो जाएंगे। शांत हो जाओ। चल, वो तुम्हें बुला रहे हैं। इतने व्यथित ना हो आनंद। मैंने कितनी बार तुम्हें चेताया है कि सभी धर्म अनित्य है। जन्म में मृत्यु के पदचाप है, मिलन में वियोग की सूचना है, लहर के उठने में गिरने की प्रकृति। यदि मृत्यु ना हो तो जन्म कैसे संभव है आनंद? तुमने अपने हृदय और आत्मा से मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूं। तुम में अनेक गुण, किंतु तुम इन सभी गुणों से आगे जा सकते हो। थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम भी जन्म
और मृत्यु के बंधन को काट सकोगे। तुम आत्म मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, प्रत्येक दुख से उबर सकते हो। और मैं जानता हूं कि तुम ये सब कर सकते हो, और मुझे तुम्हारी इस चेष्टा से प्रसन्नता मिली। आनंद की 4 विशेषताएं हैं। वो नम्र वाणी बोलता है, उसे जो मिलता है वो उसमें प्रसन्न होता है। आनंद सबके लिए समान भाव से दयालु है, और आनंद का चुप रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं। आनंद, तुमने कारण ना पूछ सर्वदा मेरी बात मानी। मेरे देह त्यागने के बाद बहुत से कार्य तुम्हें करने हैं। तथागत, कृपया आप यहाँ दया ना त्यागिए। कुशीनार मिट्टी के घरों से बना एक छोटा गांव है। आपके महानिर्वाण के लिए इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ स्थान है। राजगृह है, आपकी प्यारी श्रावस्ती है, कौसंबी है, वाराणसी है। कृपया ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहां आपको अधिक से अधिक लोग देखने के लिए आए और आपके अंतिम दर्शन पा सके। आनंद, कुशीनारा तथागत को बहुत रुचिपूर्ण लगा। छोटा सा मिट्टी के घरों का गांव, साल के वृक्षों से वर्षा की एक एक बूंदों की तरह टपकते हुए ये पुष्प। आनंद, देह त्यागने से पहले देखो मुझ पर किस तरह बरस रहे हैं। आनंद, मेरा एक कार्य करो, कुशीनारा जाओ और वहां मल्ल नरेश को सूचित करो कि बुद्ध उनके वन में रुके हुए हैं, और उनसे कहो कि आज रात्रि के 3रे प्रहर में बुद्ध महापरिनिर्वाण लें। आज रात्रि के 3रे पहर अब महापरिनिर्वाण लेंगे। हाँ आनंद, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र मल्ल नरेश को सूचित कर। यदि मैं आपको छोड़ गया और नहीं आनंद, रात्रि के 3रे प्रहर से पहले नहीं। मैं भावी समय में देख रहा हूं, मेरे महापरिनिर्वाण के पश्चात कहीं मल्ल नरेश ये ना कहे कि मैंने उनके ही वन में महापरिनिर्वाण लिया और उन्हें सूचित भी नहीं किया गया। जब तक आनंद है आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी बुद्ध। मैं अभी जा मलाजा को सूचित कराता हूं।
याद रहे, मेरा मार्ग संसार से विमुख होने का मार्ग नहीं। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म से अछूता है। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सकता जब तक वो स्वयं कर्म ना करे। हमने मां समान पृथ्वी को दुखदाई बना दिया है। संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा है, परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। इस संसार में बुद्ध का निवास हो सकता है, किंतु उसके लिए हमें स्वयं बुद्ध को जगाना होगा। और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। क्रोध, लोभ, अभिमान, स्वाभिमान, ईर्ष्या इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है, परंतु जीवन और मरण दो नहीं, एक ही है। हमें इस भ्रम को दूर करना है। यदि एक बार यह भ्रम दूर हो गया तो हम अपना संपूर्ण जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जी सकते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार पुनः दोहराता हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। जिसकी निद्रा उड़ गई हो उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे हो अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख है। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना। जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे। बुद्ध, और यदि परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हो गई तो? यदि परम ज्ञान के मार्ग में कोई भी मिले उसे गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले तो उनके मुंह में भी मत हंसना। चाहे उस मार्ग पर तुम्हें पिता ही क्यों ना मिले, उनके मोहवश भी मत आना। अपने जीवन को पूर्ण स्वेच्छा से जीना, किसी के बंधन में ना जीना।
मानव के आध्यात्मिक इतिहास में बुद्धा के समान विशाल, निर्भय और निस्वार्थ गुरु इस सृष्टि पर अब दोबारा नहीं आएंगे। जो करुणामयी हमारे ध्यान में आकर के हमें परम ज्ञान सूत्र समझा गए, जो प्रेमवश हमें अष्टांगिक मार्ग का संदेश सुनाकर चले गए, जो काल का चक्र चीर आने वाली शुभ मानवता को भी धर्म के पथ पर चलने की दिशा दिखा गए। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध, आपके दर्शन हेतु मल्ल के राजा पधारे हैं। बुद्ध, इस मिट्टी से बने घरों के गांवों को आपकी उपस्थिति ने पावन कर दिया। मुझे बुद्ध से मिलना है। क्या मैं बुद्ध से बात कर सकता हूँ? वो बहुत थके हुए हैं, आप स्वयं उनकी अवस्था देख ही रहे हैं। मेरा बुद्ध से बात करना अति आवश्यक है। किंतु आप उनसे एक बार पूछ के तो देखिए। आपका परिचय? मैं ब्राह्मण सुभद्र हूँ। बुद्ध, इतने सारे स्थानों को छोड़ आपने कुशीनारा का चयन क्यों किया? आनंद, एक सूत्र देना है, एक अंतिम भिक्षु को दीक्षा देनी है। आनंद, सुभद्र को मेरे पास आने दो, मैं उनसे बात करूंगा। प्रभु, आपके ज्ञान की ओर मैं हमेशा आकर्षित हुआ, परंतु आपके दर्शन आज बड़े सौभाग्य से हुए। क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? प्रभु, मैंने पूर्ण कश्यप, महाकाली गौशाला, अजित केशांबल, संजय वैरथी पुत्र, निघंता नाग पुत्ता सरीखे आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त कर ली है? इन्हें संबोधि मिली या नहीं, ये जानना अब आवश्यक नहीं सुभद्र। मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वो मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम्हें संबोधि प्राप्त हो सकती है। नश्वर में अविनाश को देखना, दुख में सुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना, यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त कर देता है। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है,
यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। प्रभु, मुझे अपना भिक्षु बनाएंगे? अनिरुद्ध, सुभद्र को दीक्षा के लिए तैयार कीजिए। अभी प्रभु? अभी इसी समय सुभद्र को दीक्षा दी जाएगी। ये मेरे अंतिम भिक्षुक होंगे। सुभद्र, जागने की क्षमता बुद्ध है। अपने अंतर बुद्ध को जगाना है। बुद्धम शरणम गच्छामि। जागा हुआ मनुष्य जिस पथ पर चलता है वो धर्म है। धम्मम शरणम गच्छामि। अपने संपूर्ण मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना संघ है। संघम शरणम गच्छामि। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि धर्म के मेरे मार्ग में कोई भी संशय, कोई भी जटिलता है तो यही समय है पूछने का। इस अवसर को ना गंवाना। जो भी प्रश्न आप में से किसी के भी मन में तो इसी समय मुझसे पूछ लो। बाद में आपको ऐसा ना लगे कि मैं बुद्ध के समक्ष था परंतु उनसे पूछ ना सका। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि मार्ग में कोई भी संदेह तो उसका निवारण करो। चमत्कार तथागत, 3 बार आपने अपने वचन दोहराए, किसी भिक्षु ने कुछ ना कहा। मुझे विश्वास है भिक्षुओं पे, मुझे विश्वास है संघ पे। सबने तथागत के सूत्रों को पूर्णतः समझा। किसी के हृदय में आपके दिखाए परम ज्ञान के मार्ग के प्रति कोई संशय, कोई जटिलता नहीं। उस पे चल सब निर्वाण को प्राप्त होंगे। आनंद, तुम अपने विश्वास की बात करते हो, किंतु मैंने अपना जीवन पूर्ण ध्यान से जिया।
मेरे प्रिय भिक्षु, ये मेरी अंतिम दीक्षा। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जागो और धर्म के पथ पर चलो। अपने अंतर के संग को साधो। स्वयं अपनी शरण में जाना, किसी और को ना खोजना। जो है सब अस्थिर है, उसके बीच में स्वयं को स्थिर रखना। परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार न मानना। बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। मैं बुद्ध का उत्तरदायित्व संभालना है और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें उन्हें कुशीनारा ले जाना होगा। Ha